देखो भाई, ये है एक और क्वेश्चन जो इस स्टैंडर्ड में आया हुआ था। A rectangular floor area can be completely tiled with 200 square tiles. If the side of the length of each tile is increased by 1 unit, it would take only 128 tiles to cover the floor. तो जो फ्लोर है वो रेक्टेंगुलर है, तो जो भी एरिया रहा होगा उसका L इंटू बी रहा होगा। ठीक है, हमें टाइल्स लगानी है जो कि स्क्वायर है, तो मान लेते हैं इसकी एक साइड हमने x मान ली। वैसे उसने दे रखा था क्वेश्चन में कि उसे x मानना है आपने। अब इसके बेसिस पे हमें इक्वेशन तैयार करनी है, तो हम कैसे तैयार करें भाई इसकी इक्वेशन? पहले वाले पार्ट के हिसाब से नंबर ऑफ टाइल्स निकालते कैसे थे, ये 8th क्लास में करते थे हम लोग कि नंबर ऑफ टाइल्स किसी फ्लोर पे बिछानी है, तो हम हमेशा एरिया ऑफ द फ्लोर डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ अ टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल, हम इसका यूज करते थे नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ टाइल्स दे रखा है उसने 200 है, एरिया हमें नहीं पता तो L इंटू बी ले लेते हैं, और एक का एरिया हमारे हिसाब से साइड इंटू साइड यानी एक्स स्क्वायर आना चाहिए। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं? चलो भाई, ये हमारी पहली इक्वेशन से मिल जाएगा हमें 200 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू L इंटू बी। ठीक है, अब सेम ऐसे ही हम ट्राई करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में कहता है कि अगर उसकी लेंथ को 1 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए, तो अब हमारे पास ये टाइल ना रह के थोड़ी सी बड़ी टाइल आ गई है और इसकी यूनिट एक इंक्रीज कर दी गई है यानी x+1। तो इसके हिसाब से हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स दे रखी है 128, तो हम लिख लेते हैं 128 इक्वल्स टू L इंटू बी डिवाइड बाई एक टाइल का एरिया, तो x+1 यानी साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास L इंटू बी की वैल्यू हो चुकी है 128 इंटू में x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा? 200 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 128 ब्रैकेट में x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, तो हमें देखने को मिलेगा 25 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, अंदर हो गया x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x, आइडेंटिटी लगा दी हमने यहाँ पे, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एक्स का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 32x, इनको इधर लेके आते हैं, ये हो गया हमारे पास 9x स्क्वायर, वो इधर आएगा माइनस का 32x, और ये माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। क्लियर है कि नहीं भाई? ये तो 144 के फैक्टर देख लेते हैं क्या क्या है। 2 से 14, तो हमें देखने को मिल जाएगा 36 माइनस 4, तो 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 4x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। 9x कॉमन लोगे तो इधर x माइनस 4 बच जाएगा, इधर से 4 कॉमन लोगे तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो एक x की वैल्यू हमारे पास देखने को मिलेगी कितनी? -4/9, और एक देखने को मिलेगी 4। तो माइनस में तो कभी साइड हो नहीं सकती है, तो x की वैल्यू आ गई कितनी? 4 यूनिट। ये हमारा आंसर होता, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती। थैंक यू। नमस्कार, ये इस बार के स्टैंडर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है एक, जो थोड़ा उटपटांग सा है, तो इसको कैसे टैकल करना था। पहले क्वेश्चन कहता क्या है इसमें बोला क्या कि फॉर सम डेटा x1 x2 xn विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसीज f1 f2 से लेके fn तक, सम ऑफ fi ब्रैकेट में xi माइनस मीन इज इक्वल्स टू, आपने बताना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए इन चार ऑप्शन में से। तो डायरेक्टली देखने पे समझ नहीं आ रहा है कि इसे कैसे हैंडल करना है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन जब भी कभी देखने को मिलते हैं तो आप एक एग्जांपल खुद से लेट कर लो। मान लेते हैं कुछ क्लास इंटरवल दे रखी है हमें 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9। ठीक है, और आप अपनी मर्जी से ही कुछ फ्रीक्वेंसीज लेट कर लीजिए इसमें।
1 2 1 1, ठीक है। इन सब का सम कर लेते हैं, कितना हो गया 5। तो सम ऑफ एफ आई हमारे पास हो चुका है 5, ठीक है। एक्स आई निकाल लेते हैं। क्लास मार्क निकालने का तरीका क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 3 + 1 4 डिवाइड बाई 2 यानी हो गया ये 2। 5 + 3 8 डिवाइड बाई 2 यानी हो गया 4। तो 2 4 6 8 ऐसे आपके पास एक्स आई देखने को मिलेगी। तो साइड में चलते हैं क्योंकि हमें मीन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मीन निकाल लेते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो जो मीन होता है वो होता है सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाय सम ऑफ एफ आई। मीन निकालना होगा तो पहला काम क्या करते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24। तो इनका सम आ गया कितना भाई 24। तो डायरेक्ट मेथड के हिसाब से 24 डिवाइड बाय 5 यानी कितना हो गया 4.8 मीन आ गया, ठीक है। तो मीन हमारा कितना हो चुका है 4.8। अब चलते हैं क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। उसने बोला एक्स आई में से मीन को माइनस करना है आपने। यहाँ पे ये जो चीज़ दिख रही है एक्स आई में से मीन को माइनस करना है, तो करते हुए चलते हैं। हमें माइनस करना है एक्स आई में से 4.8 को, ठीक है भाई। तो माइनस करते हैं, ये हो गया माइनस का 2.8। इसको माइनस करोगे तो भाई हमारे पास देखने को मिलेगा कितना, माइनस का 0.8। जब आप इसको माइनस करोगे इसमें से तो आपको देखने को मिलेगा 1.2। और जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कितना, कितना हो गया भाई ये 3.2, ठीक है। अब बारी है एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस एक्स बार निकालने की, ठीक है भाई। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए हमें एफ आई की मल्टीप्लाई करनी है -2.8। 2 इंटू में 0.8 तो ये हो गया भाई कितना 1.6। 1 इंटू में 1.2 हो गया तो सेम ही रहेगा, और 1 इंटू में 3.2 हो गया तो 3.2 ही रहेगा। इनको ऐड करते हो तो आपको मिलता है कितना 4.4। और अगर आप इनको सम करते हो तो आपको मिलता है कितना भाई 4.4 माइनस का। तो उसने पूछा था सम करके बताओ एफ आई का एक्स आई माइनस मीन से किसके बराबर आएगा। तो -4.4 प्लस 4.4 आंसर हो गया 0। तो हमारा ये ऑप्शन था। थोड़ा सा लेवल हाई था इस क्वेश्चन पे, और जो बच्चे 100 के लिए ट्राई कर रहे थे उनका 100 आ जाए भगवान करे, बट नहीं आ पा रहा उसके लिए सीरियसली सॉरी। हम उस लेवल पे इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं करवा पाए, सॉरी।